अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर अपने सामाईन के साथ मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सुनने वाले, मेरे चाहने वाले, मुझे सपोर्ट करने वाले दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और उनकी ज़िंदगी परफेक्ट गुजर रही है। ज़िंदगी अगर परफेक्ट नहीं है तो इंशाल्लाह हो जाएगी। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और मेरे चाहने वालों को, मेरे सपोर्ट करने वालों को, मेरी इस यूट्यूब फैमिली को, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको अल्लाह ताला सेहत दे और हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए। जो जिस लेवल की भी मुझे सपोर्ट करता है मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरी स्टोरीज़, जैसे आपको पता है कि मैं रोज़ाना अब लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ और अपने मोहसिन, अपने दोस्तों, अपने यारों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो कोशिश किया करें कि इस चैनल को, इन स्टोरीज़ को अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में इंट्रोड्यूस करवाएं। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी स्टोरीज़ जो लोग शेयर करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने के अलावा जैसे चाहें उनको आसानी हो, आप चाहें तो लिख के भेज सकते हैं, जैसे बेहतर लगे आपको, लेकिन स्टोरीज़ भेजें। ये स्टोरी बेस्ड चैनल है और स्टोरीज़ होंगी तो चैनल चलता रहेगा इंशाल्लाह। बाकी कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे तो उनके नाम ले लेते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ज़ैरिश शहज़ाद साहिबा हैं, उमैर इब्न हुसैन है और इसके अलावा मुस्तफ़ा अली दार साहब हैं, सौमित्रो साहब हैं, आसिफ़ खान साहब हैं, मिस शमीम अख्तर हैं, जमील अहमद साहब हैं, नाज़िया सलीम साहिबा हैं, मिसेस ताज हैं, बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद अदील भाई हैं हमारे, इसके अलावा मिस गुल हैं और मोहम्मद हनीफ़ साहब हैं और कामरान यानी मिस काशफा हैं, हारून नज़ीर साहब हैं, बिलाल साहब हैं, सनी भाई हैं, सबा अली साहिबा हैं, अब्दुल अज़ीज़, सनी भाई, असद अहमद साहब, मिस उरूज, ज़ुबैर अली और इसके अलावा आसिफ़ भाई। तो दोनों आसिफ़ भाइयों का शुक्रिया। दो आसिफ़ हैं हमारे सब्सक्राइबर्स जो रेगुलर सपोर्ट करते हैं। इसी तरह कमेंट्स करते रहें और कोशिश करें कि इस चैनल को अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में लाजमी इंट्रोड्यूस करवाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आज की जो स्टोरीज़ हैं ये बहुत ही हॉरिफिक स्टोरीज़ हैं और ये स्टोरी आपको कैसी लगी तो आपने क्या करना है कि एक तो लाइक करना है अगर अभी तक लाइक नहीं किया, दूसरा कमेंट कर दीजिएगा लाजमी। आज का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ट्रू स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और ये स्टोरी जो है इनकी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं। नदीम हयात साहब की स्टोरी है और ये बताती है 1998-99 की कहानी है। आप कह सकते हैं कि 28 साल पुरानी, 29 साल पुरानी कहानी है और ये उस दौर की कहानी है जब इतना ज़्यादा, आपको पता है कि रश नहीं था, इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खुराफात नहीं थे ज़िंदगी में। ये एक ठेकेदार के तौर पे काम करते थे और प्रोजेक्ट बेस्ड काम करते थे। जो भी इनको प्रोजेक्ट मिलता था, जहाँ पे भी इनको मज़दूर चाहिए होते हैं वहाँ डिप्लॉय करते, जो भी बिल्डिंग बनानी है, जो कुछ करना है वो बनवाते और वहाँ खड़े होकर ठेकेदारी करते, जो एक मैनेजर के तौर पे काम करता है बंदा। अच्छा, बात ये है कि ये बताते हैं कि स्कीम 33 से पहले आप सुपर हाईवे वाला रास्ता जो है, बेसिकली गुलशन मेहमान की तरफ जो रास्ता जाता है, तो उस रास्ते में इनको एक प्रोजेक्ट मिला। ये जो प्रोजेक्ट था मेन रोड से थोड़ा सा अंदर जाके था, लेफ़्ट साइड पे। आज भी बताते हैं कि ये जो जगह है वैसे ही खाली है। खैर, मुझे एक प्रोजेक्ट मिला, एक बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी और तकरीबन 500 गज़ के ऊपर वो बिल्डिंग थी। बिल्डिंग क्या थी, ग्राउंड+1 था, एक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था जैसे उसको कभी फैक्ट्री के लिए, जैसे कि स्टिचिंग यूनिट्स होते हैं या फिर किसी इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। लेकिन जो इनको काम मिला वो ये था कि फैक्ट्री तो 500 गज़ के अहाते में थी, लेकिन उसके बाहर का जो हिस्सा था वो भी उसी मालिक का था और उसने कहा था कि यार ये मुझे कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन करनी है कि एक मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ जहाँ पे हो सकता है मैं कोई शोरूम खोलूँगा या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोलूँगा, कोई बड़ा काम करूँगा या हो सकता है हॉस्पिटल खोल लूँ। तो मैं एक बिल्डिंग बनानी है, लेकिन ये जो पिछली बिल्डिंग है इसको किसी भी तरह छेड़म छाड़ी नहीं करनी है इसमें कोई, यानी ये बिल्डिंग जो है अपनी जगह में मौजूद रहेगी, उधर आपने जाना आना नहीं है, वैसी लॉक रहेगी। उसके साथ जो जगह है उस उधर आपको बिल्डिंग बनानी है।
तो ये ठेकेदार थे, पैसों का लेन देन तय हुआ। अब इन्होंने कम से कम बताते हैं कि मैंने उस दौर में कम से कम भी, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, 30 के करीब मज़दूरों को मैंने वहाँ पे इंडक्ट किया। 30 मज़दूरों ने वहाँ पे काम करना शुरू किया। अब ये जो एरिया है, अगर आप इस एरिया की बात करें तो आज भी यहाँ पे इतनी रौनक नहीं होती, सन्नाटा सा होता है। अलासिफ से आगे निकलते जाएंगे, जितना आगे बढ़ेंगे उतनी रौनक ख़त्म होती चली जाएगी। ये आज की भी रियलिटी है। भले आप कुछ भी बोलते रहें कि मेमार ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जो मेन सेंट्रल है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, या जो कराची वाटर पम्प के बाद है, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर, किस्सा मुख्तसर ये बता दें कि अब तो ऐसा होता है कि भाई रात में भी काम करते हैं। 70% दिन में काम कर रहे हैं मज़दूर, तो 30% रात में करेंगे। रात के अलग होते हैं, दिन के अलग होते हैं। लेकिन जब मुझे प्रोजेक्ट मिला था, ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था, या जो मुझे ठेकेदारी करनी थी, तो उसका सीन ये था कि दिन में ही ज़्यादा से ज़्यादा मगरिब तक, या मगरिब के 10-15-20 मिनट तक काम चलता था। उसके बाद अंधेरा हो जाता था, पिन ड्रॉप साइलेंस। और फिर एक एक करके जितने भी मज़दूर थे, क्योंकि वो पीछे जो कच्ची आबादी मौजूद है, अफगान बस्ती और अलासिफ और जो भी इलाका है वहाँ पे, तो वहीं के ही ज़्यादातर अफगानी और पख्तून मज़दूर थे। वो आते, काम करते, वो चले आते। अच्छा, बात ये थी कि मैं था ठेकेदार और यहाँ पे सामान भी रखा हुआ था। अब हम क्या करते थे, सामान वगैरह सामने रख के चारपाई डाल के, मैं एक आध कोई साथी होता था तो चारपाई डाल के वहीं सो जाते थे, वहीं रुकते थे रात में। इसी दौरान में कभी मेरा कोई बच्चा मुझसे मिलने आ जाता, मेरे घर वाले मिलने आ जाते। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ इत्तेफाक से कि मज़दूर एक एक करके जाना शुरू हुए, और ख्याल है कि रात के 8:30-9 बजे तक सब जा चुके थे। इवन का जो मेरे साथ बंदा रुकता था वो भी जा चुका था, उसको भी किसी फैमिली एमरजेंसी की वजह से जाना पड़ा था। अब बात ये थी कि काम तो करना था, हिफाजत करनी थी, और मेरी आदत थी शुरू से, मैं अपने साथ एक गन रखता था। उस वक्त बंदूक थी, तो बंदूक मेरे पास ज़रूर होती थी कि अल्लाह ना करे कोई मसला हो तो टैकल कर सकें। खैर, ये बताते हैं कि भाई मैं खाना वगैरह मैंने खाया, और रात के तकरीबन 11-11:30 बजे का टाइम था। मैं लेट गया, रेडियो मेरे पास मौजूद था। अच्छा, उस दौर में ना रेडियो सुना जाता था, जैसे कि बहुत सारे अभी मशहूर लोग हैं, रात में कोई शो चल रहा है गाने का, अपनी फरमाइशी गाने सुन लें आप, कोई स्टोरी सुन लें, कोई रोमांटिक बातें चल रही हैं, तो ये सब चल रहा होता था रेडियो पे, तो लोग सुनते थे। एक क्रेज़ था उस दौर में एफएम का। अब ये बता रहे हैं कि भाई मैंने रेडियो लगाया हुआ है, मैं पलंग पे लेटा हुआ हूँ, मेरे राइट साइड पे जो सामान मौजूद है, फिर बिल्डिंग वगैरह जो बन रही है वो इससे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे वो बिल्डिंग है जो अबंडन्ड है, बंद है, ब्लॉक है, ताला लगा हुआ है, जिसके अंदर जाने से या जिसकी तरफ जाने से भी हमें मना किया था। मुसलसल में क्या हो गया कि पसंद का कोई गाना आ गया तो मैंने आवाज़ तेज़ कर दी, जैसे कि हो जाता है नॉर्मली। तो एक गाना बहुत पसंद आया मुझे, तो मैंने अपनी रेडियो की आवाज़ फुल कर दी। अच्छा, अब जब मैं लेटा हूँ और रेडियो पे वो गाना चल रहा है, तो आई कैन फील कि ये जो गाना, जो खातून बोल, जो उसके लिरिक्स थे, जो भी गाना गा रही थी, उसके साथ साथ मुझे उस तरफ से भी आवाज़ आ रही है कि शायद जो रेडियो यहाँ पे चल रहा है वही रेडियो उधर किसी ने लगाया हुआ है। यही गाने की आवाज़, यही बोल, ऐसे ही तर्ज में कोई उस तरफ गा रहा है, और वो कहाँ गा रहा है, वो उस तरफ से आवाज़ आ रही है जो अबंडन बिल्डिंग है, जो कि बंद है। अच्छा, मैंने शायद सोचा कि हो सकता है कि इट कैन इको, हो सकता है मैं इको कर रही हूँ आवाज़, जैसे कि हो जाता है नॉर्मली। तो मैंने जानबूझ के रेडियो की आवाज़ को कम किया और फिर बंद कर दिया, यानी आवाज़ बंद हो गई, रेडियो चल रहा है। रेडियो की आवाज़ मुकम्मल तौर पे मैंने बंद कर दी है, म्यूट कर दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यही गाना वहाँ पे कोई और गा रहा है, लेकिन वो रेडियो की आवाज़ नहीं है। कोई औरत, कोई लड़की वहाँ पे मौजूद है जो कि इसी गाने को मुसलसल गुनगुना रही है। अब थोड़ा सा मुझे लगा, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है भाई, ऐसा कैसे हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि जब ये गाने की आवाज़ आ रही थी तो गाने की आवाज़ एकदम रुकी, और रुकने के बाद ये जो बिल्डिंग थी, जो कि अबंडन बिल्डिंग थी, उसके अंदर से किसी ने दरवाज़े को, जो मेन दरवाज़ा था, टक 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 ऐसे पीटना शुरू किया। अब ये जो आवाज़ आ रही है ये प्रॉपर आ रही है, मतलब
डिनाइल मुमकिन नहीं है कि भाई आवाज़ नहीं आ रही है, वहम है, कुछ भी आवाज़ हो सकती है। आई कैन लिसन, और मुझे यकीन था कि आवाज़ आ रही है। अच्छा, बात यही नहीं थी कि पहले तो आवाज़ आना शुरू हुई, उसके बाद ऐसा लगा कि किसी ने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया है। मैं अकेला हूँ, लेकिन एक आसरा कि बंदूक मौजूद है मेरे पास कि देखा जाएगा जो भी होगा। अभी तक सिचुएशन या ख़यालात वहाँ नहीं जा रहे हैं कि जो होने वाला है। अब तक ये लग रहा है चोर डकैत कोई भी हो सकता है, कोई साजिश हो सकती है, चोरों का कोई तरीका हो औरतों को इंडक्ट करके और औरतों को इंट्रोड्यूस करवा के या औरतों की आवाज़ सुना के मुझे डाइवर्ट करना चाह रहे हो, मेरे दिमाग को जो है वो डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो। ये सब बातें जहन में चल रही हैं। उठ के बैठ गया मैं। अब मैं उठ के बैठ चुका हूँ। उठ के बैठने के बाद मुझे अब एहसास हो रहा है कि यार, ना सिर्फ ये गाने की आवाज़, पीटने की आवाज़, एकदम से खामोशी हो गई है, सब कुछ बंद हो गया। जैसे ही मैं उठ के बैठा, एक्टिव हुआ, मैंने गन वगैरह अपनी लोड करके रखी कि कोई भी इस तरह का अगर कोई रिस्पॉन्स आता है तो आई हैव टू रिस्पॉन्स बैक, मुझे वापस इसका जवाब देना है। अब मैं उठ के बैठ गया हूँ, और जब मैं उठ के बैठा हूँ तो अब आवाज़ें चेंज हो गई हैं। अब ऐसा लग रहा है कि उस अबंडन बिल्डिंग में जो एक बाहर का हिस्सा था, जो कि अगर मैं यहाँ से थोड़ा उछक के देखूँ, पलंग पे चढ़ जाऊँ, तो मुझे उस बिल्डिंग का जो आगे का हिस्सा था, जिसे सहन कह सकते हैं आप, कोर्टयार्ड, तो वो मुझे दिखाई दे सकता था। कोर्टयार्ड में एक तरफ से दूसरी तरफ कोई चल रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। एक तो धम 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 इस तरह करके आवाज़ सुनाई दे रही है, और दूसरी जो मिलियन डॉलर बात है वो ये है कि जैसे जैसे वो यहाँ से वजूद मूव कर रहा है, वैसे वैसे वही छन 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 इस तरह करके आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये बिल्कुल एक्यूरेट वही आवाज़ है जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ। अब कन्फ्यूजन बढ़ रही है कि यार ये क्या चक्कर है। खैर, मैं उठ के बैठ चुका। अब मैं टहल रहा हूँ इधर ना, पलंग के आगे पीछे कि क्या चक्कर है। खैर, इसी दौरानिए में एक छोटा सा पत्थर, छोटा तो नहीं कहेंगे उसको, बड़ा ही था, 2 से 3 इंच का पत्थर था, जो लग जाए सर पे तो सर बढ़ जाए। पत्थर एकदम से आके पलंग से टकरा के आगे जाके गिरा, जैसे किसी ने उस बिल्डिंग में से पत्थर मारा हो मुझे जानबूझ के। अब जब पत्थर आगे गिरा तो मैंने अपनी गन को ऐसे करके हवा में एक फायर चलाया, और मैंने कहा कौन है, एब्यूज़िव हो गया थोड़ा सा मैं, कौन है वे, कौन परेशान कर रहा है मुझे, सामने आओ, ऐसे करके मैंने बोला। एक चीज़ जहन में आ रही है कि मैं जाऊं, जाके देखूं आखिर कौन है बिल्डिंग के अंदर। लेकिन बात यह कि मैं अकेला हूं। अगर कोई चोरी डकैती इस तरह का सीन भी है, मुझे डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, मुझे फंसाया जा रहा है, तो मुझे अकेले नहीं आना चाहिए। ये बेवकूफ़ी है। सामान फिर आ जाएगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ, और इस दौरानिए में एक और पत्थर आके गिरा। फिर ऐसा लगा कि पत्थरों की बारिश हो गई है, वहाँ से बार बार पत्थर आके मुझे नहीं टकरा रहे हैं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द आके गिर रहे हैं। कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है। अब जब मैंने पत्थरों के बार बार गिरने पे उस तरफ देखा, तो बाकायदा सहन से ऐसा लग रहा था जैसे मल्टीपल लोग, बहुत सारे लोग एक एक करके पत्थर फेंक रहे हैं, और वो जो पत्थर है वो आके ऐसे ऐसे गिर रहे हैं मेरे सामने पलंग पे, इधर आके आवाज़ें आ रही हैं उसकी। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। बात ये थी कि फिर मैंने जब उधर से ऊपर देखा, पहले मुझे लगा खिड़की में कोई हल्की सी रोशनी सी मूव हुई है। उस अबंडन बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जो कमरे मौजूद थे, उधर हल्की सी लाइट, जैसे आप कोई मोमबत्ती शमा जला के ऐसे लेके जाएं किसी अंधेरी जगह से, और बाहर की तरफ से कोई देख रहा हो तो उसको पता चलेगा क्लियरली कि कोई लैम्प, कोई लाइट, कोई रोशनी, कोई मोमबत्ती लेके गुजर रहा है। अब मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे देख रहा हूँ, पत्थर नीचे से आने रुक चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर पे कोई रोशनी मूव हो रही है, अब इधर से उधर, इधर से उधर, और तकरीबन 5-6 मिनट तक ये सीन चल रहा है। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, ये वो एक्सपीरियंस था कि मैं आई विश कि आप में से किसी के साथ कभी ऐसा कुछ ना हो। अब जो मैं एक्सपीरियंस करने वाला था, मेरी ज़िंदगी का वर्स्ट तरीन एक्सपीरियंस था। देखते ही देखते जब मेरी नज़र एग्जैक्टली छत की तरफ गई, यानी जो टॉप ऑफ दी, समझ लें कि फ्लोर्स के ऊपर जो बिल्कुल टॉप की जगह थी, जहाँ मुझे आखिर में नहीं बल्कि पहले शायद देखना चाहिए था, मैंने जब उधर देखा
तो मैंने देखा कि कोई उस छत के बिल्कुल आखिर की तरफ एक तरफ से चलता हुआ मेरे सामने से दूसरी तरफ जा रहा है, और जो भी जा रहा है आई कैन सी हर, एक औरत है जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी या लिबास पहन रखा है, और वो एक तरफ से चलती हुई दूसरी तरफ चलती हुई जा रही है। वैसे ही उसका हुलिया है, बहुत गंदे से उसके कपड़े लग रहे हैं, जितना मुझे नज़र आ रहा था, जो मैं मतलब कि उसके कपड़े गंदे थे, बाल भी बहुत गंदे थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बुढ़िया के हाथ में कोई चीज़ मौजूद थी, और मुझे नहीं पता वो लैम्प था, लालटेन थी, कोई चराग था, लेकिन कोई चमकती हुई चीज़ उसके हाथ में मौजूद थी। वो उसको ऐसे लेके इधर से उधर जा रही है। अब मैं मुसलसल उसको देख रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सिचुएशन क्या है। मैंने उसको तकरीबन 40 से 50 सेकंड तक देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, और उसके बाद जैसे ही मैंने आंखें इधर की हैं, इधर करने के बाद जब मैंने दोबारा देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब मेरी कन्फ्यूजन बढ़ गई, मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है। तो मैंने सोचा कि यार बाइक तो खड़ी हुई है, थोड़ा सा निकल के मैं अगर रोड की तरफ आ जाऊँ तो कुछ ना कुछ होगा, कोई रौनक होगी, कुछ लोग होंगे, कोई ना कोई नज़र आ जाएगा। जहाँ पे मैं बैठा हुआ है मुकम्मल तौर पे वीरान सुनसान जगह है। जैसे कि हर कोई ना कोई राह फ़रार इख्तियार करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, कोई ना कोई हीला वसीला तलाश करता है। तो मैं भी हीले वसीले की तलाश में हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी बात करूँ यहाँ से निकलूँ, बस मैं अपनी जान बचाऊँ। लेकिन आप यकीन करें कि उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है, मैंने बस सोचा है कि मैं यहाँ से निकलूँ। जैसे ही मैं बाइक की तरफ बढ़ना शुरू करता हूँ तो मेरी बाइक के बराबर में वही औरत खड़ी हुई है जो अभी कुछ देर पहले उस छत पे इधर से उधर जा रही थी मुसलसल। अब मैं उसको वाज़े तौर पे कुछ फीट के फासले पे देख पा रहा हूँ। बहुत ही गंदा उसका हुलिया है, बहुत ही गंदे उसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं, बालों में भी ऐसा लग रहा है कि मिट्टी बसी हुई है, भरी हुई है, बाल ऐसे उसके गिरे हुए हैं। चेहरा या उसकी स्किन जो थी ऐसा लग रहा था जली हुई, झलसी हुई है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसके पाँव मुड़े हुए थे, कुछ अजीब तरीके से टेढ़े से पाँव थे। अब वो बाइक के बराबर में खड़ी है, अगर मुझे जाना है, भागना है तो बाइक लेके जानी है, या फिर मैं पीछे भागूंगा तो बिल्डिंग है, पीछे की तरफ बिल्डिंग है, आगे जहाँ भागना है वहाँ बाइक है, बाइक के साथ वो औरत है। बस मुझे इतना याद है कि पलंग के ऊपर बैठा हूँ, और मैंने आंखें बंद करके जो भी कुरानी आयत सूरतें तिलावत में कर सकता था मैंने करना शुरू कर दी। आंखें बंद की हुई है मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आंखें खोलूँगा तो शायद मैं बेहोश हो जाऊँगा, मर जाऊँगा। तकरीबन मैंने 7 या 8 मिनट तक मुसलसल अपनी आंखों को बंद रखा, और ना सिर्फ बंद रखा बल्कि जितनी रिसाइटेशन जो कुछ मैं पढ़ सकता था मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने आँख खोली तो अल्हम्दुलिल्लाह वो औरत भी मौजूद नहीं थी, ना वो उस तरह की आवाज़ें आ रही थी। खैर फिर भी मैं उठा, मैंने ज़रा सांस ली और थोड़ा सुकून में आया। वहाँ जाके मैंने बाइक स्टार्ट की, वो स्टार्ट ना हुए। अब जब बाइक स्टार्ट नहीं हो रही तो परेशानी थोड़ी सी बढ़ गई, लेकिन इत्मीनान था कि भाई मैंने सूरतें वगैरह पढ़ी हैं, तो आई गॉट समथिंग, मुझे कुछ मिला है, सुकून मिला है, रिलीफ हुआ है कुछ। खैर पैदल ही मैं रोड की तरफ आया, और थोड़ा सा डिस्टेंस पे कि ये भी नज़र आ जाए और उधर भी ना जाऊँ, बीच में किसी जगह आके जहाँ रोशनी थी बैठ गया। जैसे तैसे मैंने उधर पत्थरों पे इधर उधर रात गुजारी, और जब सुबह हुई तो यानी फजर की जब अज़ान, तो आवाज़ नहीं आ रही थी लेकिन रोशनी हुई, तो फिर जाके ज़रा सुकून मिला। लेकिन भाई ये जो रात थी, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर थी और जो अबंडेंट थी, ये वहाँ उस जगह ये हमारी आखिरी रात थी। जब तक कि हमने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं किया, मेरी अपनी इंस्ट्रक्शंस थी अपने मज़दूरों के लिए, अपने लिए, कि मगरिब आपने यहाँ नहीं देखनी है। मिसाल के तौर पे मगरिब अगर 7:15 बजे, तो मैं एडवाइस करता था, मैं बल्कि फोर्स करता था कि आप यहाँ से 6:30 तक निकल जाओ। ऑल्दो इस बात पे जो मालिक था काफ़ी उससे बहस भी हुई, मसले मसाइल हुए, प्रोजेक्ट भी डिले हुआ। लेकिन आप यकीन करें बिल्डिंग तो वो हमने बना दी,
उसके बाद जो अबंडेंट बिल्डिंग थी वो वैसी ही थी, लेकिन वो बनाने के बावजूद मालिक अपना बिज़नेस, अपना काम, अपना जो भी उसको करना था वो नहीं कर सका। मुझे नहीं पता क्या रीज़न था इसके पीछे, क्या कर्स था, उस बिल्डिंग में क्या प्रॉब्लम थी, वो औरत कौन थी, और हो सकता है कुछ मालिक ने ऐसा गलत काम किया हो कि जिसका सिला मिल रहा हो उसको। तो खैर इस तरह की बहुत सारे प्लेसेस, बहुत सी जगहें मौजूद हैं जहाँ पे ये सब कुछ होता है। आपके इर्द गिर्द भी, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में अगर कोई ऐसी जगह मौजूद है जो कि बहुत डिफरेंट है और जहाँ पे आपको लगता है कुछ इस तरह के मखलूक़ात मौजूद हैं, आपके पास अगर कोई ऐसी स्टोरी है तो शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। और दुआ करेंगे अल्लाह ताला मुझे, सैयद उमैर अली को, मेरी फ़ैमिली को, मेरी इस यूट्यूब फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, हमारे मामलात में आसानी फरमाए और हमें कामयाबियाँ दे। अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें। अगेन लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। और अगली अपलोड तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।